स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड के एक ऑफिसर पर रिश्वत लेके वर्क परमिट देने के इल्ज़ामात के हवाले से ख़बर जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इन व्लॉग्स को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इन पे अपनी राय भी देते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि हर व्लॉग की कम अज़ कम आप रसीद दे दिया करें। और मुख्तसर रसीद जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं और अपनी पसंदीदगी से नवाज सकते हैं। तो चलते हैं जनाब आज के इस व्लॉग की जानब। स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड के एक ऑफिसर, जिसको केस ऑफिसर कहते हैं, जिसके पास रेजिडेंस परमिट के लिए, वर्क परमिट के लिए और दूसरी इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं, उस पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने बहुत से केसेस में रिश्वत लेके जो है वो लोगों को वर्क परमिट जारी किए हैं। और इसकी जो तफसील है यहाँ स्वीडिश टेलीविज़न ने भी जो है वो सारी दिखाई है कि उसने गलत बुनियादों पे और बद इंतज़ामी और रिश्वत और इस तरह के दूसरे इल्ज़ामात जो हैं वो उस पर लगाए गए हैं। इस हवाले से गुज़श्ता साल मार्च में यानी 2023 मार्च में जो उस यूनिट का इंचार्ज था, उसने मुतलका केस ऑफिसर के हवाले से अंदरूनी जो है वो इंक्वायरी, यानी माइग्रेशन बोर्ड के अंदर जो उनका सिस्टम है उसके अंदर इंक्वायरी के लिए जो उसने कहा जी कि इस शख्स की जो है इंक्वायरी की जाए, इसने जो माजी में वर्क परमिट दिए हैं, जिनके फ़ैसले किए हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, या इस पर जो इल्ज़ामात हैं उनकी छानबीन होनी चाहिए। इस पर जब उन्होंने 8 केस जो है उन्होंने सेलेक्ट किए कि हम 8 केसेस का जायज़ा लेते हैं, वो किस तरह, यानी एक सैंपल लिया। 8 में से 7 केसेस ऐसे थे कि जिसमें इंक्वायरी के जो लोग थे उन्होंने ये जान लिया कि इनमें जो है वाकई बद इंतज़ामी हुई है या ये गलत फ़ैसले हुए हैं, या इन लोगों को वाकई वर्क परमिट इशू नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनके पास सॉलिड ग्राउंड्स नहीं थी, उनकी एप्लीकेशन जो है वो इतनी सपोर्टिव नहीं थी। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि जो 7 एप्लीकेशन जो उन्होंने सेलेक्ट की वो तकरीबन 41 लोग जो थे उनको वर्क परमिट जो है वो जारी हुए, रेजिडेंस परमिट जारी हुए। यानी एक फैमिली का सरबराह है, उसके साथ उसकी फैमिली के दीगर लोग हैं। उनको ये इतला भी मिली, किसी ने गुमनाम शख्स ने इतला दी कि इस शख्स ने लाखों करोड़ जो है वो लोगों से लिए हैं और ये रिश्वत लेके जो है वो फैसले करता है। अभी ये तहकीकात वगैरह अंदरूनी जारी थी, तो उस शख्स ने जो है वो अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने में आफियत समझी कि चले मैं जान छुड़ा के जाता हूँ, लेकिन उसके बारे में माइग्रेशन बोर्ड जो है वो तहकीकात कर रहा है। माइग्रेशन बोर्ड ने जो उसके जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा जी कि जो उसने बहुत से रेजिडेंस परमिट्स दिए हैं उनको मनसूख होना चाहिए था। और जब उस शख्स से जो पूछा गया तो उस शख्स ने कहा जी कि मैंने अपनी जो मेरा कैरियर है माइग्रेशन बोर्ड में, इसमें तकरीबन 1000 के करीब मैंने जो है वो केसेस के फ़ैसले किए हैं। 1000 के करीब मेरे पास वर्क परमिट के, रेजिडेंस परमिट के या दूसरे केस आए होंगे। तो इस दौरान मैंने अक्सरियत दुरुस्त फ़ैसले किए हैं, लेकिन अगर कोई हो सकता है मुझसे लाइल्मी में जो गलत जजमेंट हो गई हो, स्ट्रेस में किसी वजह से जो है वो गलत भी फ़ैसले हो सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किए और ना मैंने कोई रिश्वत ली है, ना मैंने इस किस्म का कोई जो है वो गलत काम किया। यानी वो शख्स इस चीज़ से इनकारी है। लेकिन जो माइग्रेशन बोर्ड ने तफसीलात दी हैं, उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जुलाई में 3 फैमिली ने जो एप्लीकेशन दी, जिनके कुल अफराद की तादाद 16 थी, उनको जनाब इसने वर्क परमिट की बुनियाद पर रेजिडेंस परमिट जो है वो जारी किए। फिर अगस्त में 3 और एप्लीकेशंस थी जिसमें टोटल जो है वो 13 अफराद थे, उनको जनाब ये रेजिडेंस परमिट इसने जारी किया। फिर उससे पहले फरवरी में एक शख्स जिसकी फैमिली के 5 लोग थे, उनको इसने वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट जारी किया। हालांकि उनको माइग्रेशन बोर्ड के बकौल जब उन्होंने सारा चेक किया तो उनको नहीं जारी होना चाहिए था, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए थी। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, इसके बाद जो माइग्रेशन बोर्ड के कानूनी अमूर के जो माहिर ने कहा जी कि पुलिस और दूसरा जो इदारे हैं वो इसकी मुकम्मल छानबीन करेंगे। और दूसरा उनके सामने सवाल ये है कि जिन लोगों को रेजिडेंस परमिट इशू हो गए हैं, क्या उनके वो मनसूख होने चाहिए या उनको रहने देना चाहिए, क्योंकि उनकी कानूनी पोजीशन क्या है। अब उनको रेजिडेंस परमिट तो मिल गए हैं, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं।
اگر انہوں نے غلط بنیادوں پہ لیے یا انہوں نے رشوت دے کے لیے یا ان کی جو باقی اس میں جو معلومات تھیں وہ غلط تھیں لیکن ان کا فیصلہ حق میں ہو گیا، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جائے، یہ بھی اس کے سامنے، یہ بھی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے سوال ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ولاگ چند ماہ میں نے پہلے بنایا تھا کہ یہاں کے جو ایڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے بھی مائیگریشن بورڈ کے بہت سے جو ان کے فیصلے ہیں ان پہ تنقید کی تھی کہ ان کے فیصلے اس لحاظ سے درست نہیں ہیں، اور ماضی میں کئی دفعہ مائیگریشن بورڈ میں اور سویڈن کا جو ایمبیسیز میں کئی لوگ ایسے ہیں جن پہ الزامات عائد ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رشوت لے کے جو ہے وہ لوگوں کو ویزے دیے ہیں، اور کئی لوگوں کو پھر مائیگریشن بورڈ نے جو ہے وہ ملازمت سے نکالا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جناب اپڈیٹ تھا کہ مائیگریشن بورڈ نے جو اندرونی جو تحقیقات تھیں اس کی رپورٹ ابھی انہوں نے جاری کی۔ اب فائنلی اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ مستقبل میں جب پتہ چلے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔